साथियों नमस्कार। यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट्स हैं अभी। एक जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, इन पे हम बाद में बात कर लेते हैं। और दूसरा जिन्होंने प्रीलिम्स को नहीं क्वालिफाई किया है, तो इनके साथ सैड न्यूज़ तो ज़रूर है अभी। तो एक चुनौती है, मैं ये कहूँगा, सैड न्यूज़ भी कहना गलत है, एक चुनौती है। और इस चुनौती को हम एंड मान कर नहीं, और इसे अपने जीवन का एक हिस्सा मान करके और आगे बढ़ें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इमोशंस में जब हम होते हैं तो उस समय मैं बार बार बोलता हूँ कि डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो आप जब कोई भी अनहोनी हमारे साथ होती है तो उस समय कोई भी डिसीजन आप मत लीजिए कि आज से कमरा चेंज, आज से गोल चेंज, आज से जो भी अगर करना है वो सब करना है। अगर तो ठंडे दिमाग से 2-3 दिन का जैसे ब्रेक हो जाता है, जैसे अभी 2 दिन का ब्रेक हो गया है, अब आप चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर पिक्चर हमारे सामने आता है और हम एक चीज़ को सोचने के बजाय हम बहुत सारी चीज़ों को, फैक्टर्स को कंसीडर करके और जो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन लार्जर इंटरेस्ट में ज़्यादा अच्छा होता है। जिनका नहीं हुआ होगा ना, उनको अभी लग रहा होगा कि उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। बट मैं आपको एक छोटा सा रियल जो एक घटना है उसको सुनाना चाहूँगा। और सुनकर जिस दिन अपना रिजल्ट आया था ना प्रीलिम्स का, उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन कोइंसिडेंटली मैं एक स्टूडेंट से मिला, मेरे गांव का बच्चा है, एंड ही क्वालिफाइड प्रीलिम्स। ही वॉज अबाउट टू राइट मेंस। वाई आई एम सेइंग कि ही वॉज अबाउट टू राइट मेंस, बिकॉज मुझे इस बात का अफसोस है। और मैं सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी था उस दिन। और ही वॉज सेइंग कि हम लोग भैया टाइम दे दीजिएगा और हम लोग बैठ करके किसी दिन जब आप फ्री हो जाते हैं तो हम लोग बैठ करके और थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा कि फिर से कि मेंस को हम लोग कैसे करें। और मैंने बोला भी कि हम लोग बात कर लेंगे, मुझे 3 से 4 दिन का समय दे दो, उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे। एंड टुडे आई गॉट द न्यूज़ कि ही इज़ नो मोर। ये मुझे अभी तक इस चीज़, मैं अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये चीज़ें कैसे हो गई। आपको लगता होगा कि आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो ये मतलब एकदम यंग बच्चा और प्रिपरेशन कर रहा है, प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ भी, इतनी खुशी है घर में कि हाँ मेंस लिखेगा, पहला मेंस है। और ऑल ऑफ ए सडन न्यूज़ मिलता है 2 ही दिन बाद, 18 तारीख को रिजल्ट आती है और 20 तारीख को न्यूज़ मिलता है कि ही इज़ नो मोर। अचानक से सीने में दर्द होता है, कोई बीमारी नहीं, नथिंग। तो ये लाइफ है। आप हाईली अनप्रिडिक्टेबल, यू कांट से कि कौन कब तक है नहीं है। आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन में बहुत सारे लोग अपने नियर एंड डियर वंस को खो देते हैं, मैं उनमें से एक हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ दैट, क्योंकि आप समझ नहीं सकते हैं कि कौन सी घटना आपके साथ हो जाएगी। हमें लगता है कि हमारे साथ जो सिचुएशन है, हम बहुत दुख में हैं, बहुत पीड़ा में हैं, बट हमसे भी ज़्यादा लोग पीड़ा में हैं। इसका मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा शोक गम मनाना और बहुत ज़्यादा अपने आप पे थोपना, अपने आप को कष्ट देना, चीज़ें ठीक नहीं है। हमारा बॉडी भी एक मशीन है, कब तक काम कर रहा है नहीं पता है। और बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसी सिचुएशन पे यकीन कर पाना। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग जहाँ भी सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में हैं, आप उठने का प्रयास कीजिए। बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिए किसी भी चीज़ का कि ये मेरे साथ बुरा हो गया, अब क्या होगा, लाइफ एंड हो गया। ऐसा नहीं होता है। जिनके साथ बहुत बुरा होता है वो भी एक दिन उठ खड़ा होते हैं, बशर्ते वो यहाँ हों। और बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं एट द एंड। चीज़ें ठीक हो ही जाती हैं सबके लाइफ में। सब लोग कहीं ना कहीं अपना स्पेस क्रिएट कर लेते हैं इस यूनिवर्स में। तो मेरा ये कहना है कि आप आगे फोकस करो। 2 दिन बीत गए हैं, 3 दिन बीत गए हैं, आगे देखो कि अब मुझे क्या करना है और अपना एक प्लान करो कि अब मुझे ये करना है। कौन क्या कह रहा है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हुए नहीं, आपका दिल क्या कह रहा है, आपने कितना मेहनत किया है और कौन सा चीज़ है जहां आप फोकस करोगे। ज़रूरी नहीं कि वो एग्ज़ाम ही हो, इसलिए हमने यहाँ पे अदर लिख दिया है कि कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं आपके लाइफ में जिस पे आप फोकस कर सकते हो। तो मुझे लगता है जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, अगर इफ़ इसलिए लिखा है कि अगर आपने प्रिपरेशन किया है ठीक ठाक तो ईपीएफओ में समय देना। प्रिपरेशन का मतलब ये है कि अगर आपका जीएस वगैरह ठीक है, सारी चीज़ें अगर आपने ठीक ढंग से पढ़ रखी हैं, केवल अगर स्पेशल पोर्शन की बात है तो टाइम दे दो।
उतना किया जा सकता है, उतना हमने भी कराया है, उतना आप इजीली पढ़ सकते हो। अगर लगता है कि नहीं इतने समय में, खुद का अंदाज़ा होना चाहिए खुद को, अगर नहीं हो सकता है तो आप एईडीओ पे फोकस कर लो। ये चीज़ें आप कर सकते हो, टाइम है। और अभी तो पूरा पूरा दिसंबर बचा हुआ है, नवंबर में भी टाइम है, जनवरी में भी हो सकता है आपको कुछ दिनों का समय मिले, तो है समय है, इतने में किया जा सकता है। 72nd बीपीएससी दूर है, अभी आप रुक सकते हो। मुझे लगता है अगर आपको जॉब की कोई भी सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ अभी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अगर इमीडिएट रिक्वायरमेंट है तो, क्योंकि ये तो आपको पता है 72nd बीपीएससी लंबा प्रोग्राम है और 2 साल आपको लगेगा अभी से, कितना बेस्ट केस की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा रोक करके मुझे लगता है यहाँ थोड़ा सा आप फोकस कर लो। यूपीएससी में भी अगर जिनका इंटरव्यू कॉल है तो ऑफ कोर्स तैयारी करेंगे, ये भी थोड़ा लंबा प्लान है, बट अगर आपका गोल है कि नहीं यूपीएससी करना है तो अभी से यहाँ लग जाओ आप, ठीक है। अगर लगता है कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फाइनेंस की दिक्कत नहीं है, मुझे स्टेबिलिटी की दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ से फोकस कर लो और अभी मेंस की प्रिपरेशन आप अपनी कर लो। यूपीपीएससी जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रीलिम्स ठीक गया है, आप यहाँ फोकस कर सकते हो। या अगर आपको लगता है लाइफ में कोई भी अन्य अगर गोल है आप उसको कर सकते हो, उस पर फोकस कर सकते हो। मैंने लिखा है ना कि प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर मोर चैलेंजेस। जीवन में बहुत सारी चैलेंजेस अभी आएंगे और रोज कुछ ना कुछ चैलेंज हमारे जीवन में आता है। कभी आपका अचानक से तबीयत खराब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, कभी आपके घर में किसी का, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके घर में कैंसर पेशेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स तैयारी नहीं कर पा रहे हैं डिस्पाइट कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ललक है कि मैं तैयारी करूँ, नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत ही मतलब लोगों का तैयारी छूट जाता है। इनफैक्ट मेरे एक सीनियर भी थे, उनकी भी काफ़ी, उनकी मदर को हो गया था, काफ़ी तैयारी किया, बट आज वो डिफेंस में है, आर्मी ऑफिसर हैं। तो चीज़ें हैं, मतलब आपके साथ हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगा, कभी इमोशनल ब्रेकडाउन होगा, कभी हेल्थ ख़राब होगा, कभी मौसम ख़राब होगा, कभी कुछ ना कुछ रहेगा, कभी फाइनेंशियल दिक्कत होगी। इन सब चीज़ों से आपको किसी भी तरह ये आप ही को करना होगा, कोई अदर व्यक्ति आपका नहीं कर सकता है। ये एक मैनेजमेंट आपको खुद लर्न करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। कभी लोगों से झगड़ा हो जाएगा, कभी कोई आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, कभी मूड स्विंग होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और सोचो इस बीच आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, इस बीच आपको औरों से अलग रहना है, तो जो आपका मेंटल स्ट्रेंथ है ना वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब आप लोगों को इस तरह की चीज़ों से डील कर सकते हो। नाउ जो लोग भी अ, मतलब प्रीलिम्स नहीं, जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए हैं, आप अब देर मत करो और आप अपनी प्रिपरेशन को ऐसे बढ़ा दो, धीरे धीरे बढ़ाओ, एक ही बार में लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अप्रैल मुझे ऐसा लगता है, मिनिमम मार्च बताया ही है, तो बहुत ज़्यादा आपके पास समय है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 31 जनवरी तक पूरे सिलेबस को ख़त्म कर दें। तो 31 जनवरी तक, जैसे कि हम लोग, जैसे ये हैंड रिटन भी कुछ नोट्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हो, ये सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर दिया गया है, आप इसको एक बार देख सकते हो। ये जैसे कि एग्रीकल्चर का अपना नोट्स है, तो कोटेशंस दे दिए गए हैं, डेटा फैक्ट्स है, स्टेटस है, आप इनको देखो, क्योंकि देखो मेंस बहुत ही अलग स्टेज है, आप उसको प्रीलिम्स की तरह मत देखो कि डेटा है आप गए वहाँ टिक लगा दिए। यहाँ आपको लिखना है, और दूसरी चीज़ आप लिखोगे कब, जब आपके पास कंटेंट होगा। देखो मेजॉरिटी लोगों के पास कंटेंट हो ही नहीं पाता है, ये एक मेटा स्टडी है, वो कुछ भी रैंडम कोई बुक गए मार्केट में उठाए और उससे पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर आप बहुत मेहनती हैं तो कर सकते हैं, बहुत मेहनती हैं और आपका किस्मत रहा कि वो बुक आपको बढ़िया मिल गया कोई, जिसमें कि कंटेंट ठीक ठाक है और बहुत आप जानते हैं कि कहाँ से क्या उठाना है, अगर उतना है तब तो ठीक है। अन्यथा मुझे लगता है कि आपको एक जगह से मटेरियल चाहिए ही चाहिए और वो चीज़ें आपको एक जगह से करनी होंगी, और हम लोग इस चीज़ को प्रोवाइड कर दे रहे हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हों चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हों। आप यहाँ पे एक बार टेलीग्राम चैनल पे आप ISPCS फैक्ट्री टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे और वहाँ पे आपको मटेरियल मिल जाएगा। चाहे आप जैसे हिंदी मीडियम का भी हैंड रिटन नोट्स है जो हमारे यहाँ एजुकेटर्स हैं, आप इनफैक्ट जो हिस्ट्री के नोट्स हैं उसमें ओरिजिनल रेफरेंसेस से हम लोग बना रहे हैं, आप इसको रटना पड़ेगा, इन कोटेशंस को, कोई विकल्प नहीं है, रट लो या समझ लो, आप जो करो। जैसे जो AEDO के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जैसे है, जैसे ये हमारा ज्योग्राफी का मटेरियल है, तो बिल्कुल जो काम की चीज़ें हैं उन्हीं से, बिल्कुल जो क्रक्स होती हैं उन्हीं को, जैसे ज्योग्राफी का नोट्स है
तो जो क्रक्स है मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूँ, आप वहाँ से एक बार देख सकते हैं। तो बिल्कुल जो काम की चीज़ें हैं मैं कहूँगा कि उसको पढ़ो और आप चीज़ों को क्वालिफाई करने पे ध्यान दो, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से कुछ होता नहीं है, फाइनली आपको मेंस करना ही होगा। तो मैं कहूँगा हर टॉपिक को ना आप तैयार करो, एक एक टॉपिक, जैसे सार्क है, जैसे प्रियम्बल है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है। मतलब तैयारी आपका इस लेवल का होना चाहिए कि अगर मैं बोल दूं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो तुरंत आपको उससे रिलेटेड हर चीज़ याद आ जानी चाहिए, चाहे वो आर्टिकल्स हो, प्रोज में, कॉन्स में, या कोर्ट की जजमेंट्स हो, हर चीज़ याद आ जाए। इनफैक्ट ऐसे के लिए हम लोग ऐसे पे स्पेशल काम कर रहे हैं। और देखो, हम लोग टेस्ट सीरीज कोई अलग से प्रोग्राम नहीं था, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि टेस्ट पेपर हमें आप प्रोवाइड कर दो और उसका मॉडल आंसर या डिस्कशन प्रोवाइड कर दो, तो वो भी हम साथ में एक्स्ट्रा आपको कर दे रहे हैं। तो आप अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो, इसके लिए आपको हर टॉपिक पे आपको वीडियो लेक्चर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, बुक्स है, नोट्स है, इसको पढ़ो, क्वेश्चन दे रहे हैं, बस जितना क्वेश्चन दिया जा रहा है ना उतना लिख लोगे ना, आई कैन पर्सनली गारंटी कि आपका मेंस होने से, इनफैक्ट आपका फाइनल सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा। और हमारा प्लान है एक बार जब सिलेबस खत्म हो जाए तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हार्ड वर्किंग हैं, चाहे उसमें हर एक जेंडर हो, हर एक कैटेगरी हो, या फ्रेशर स्टूडेंट हो, ओल्ड स्टूडेंट हो, सबको ध्यान में रखकर एक, ऑफ कोर्स हम लोग सभी पे ध्यान देंगे, बट एक सेपरेट बैच बनाएं, क्योंकि वी वांट कि आप रिजल्ट दें, हमें रिजल्ट से मतलब है। और रिजल्ट जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत हम लोग कराएंगे, और चाहते हैं कि आप रिजल्ट पे फोकस करो। और एक और चीज़ होता है मेंस में ना, हम लोग सब चीज़ पढ़ना शुरू करें, ये प्रीलिम्स नहीं है, यहाँ बहुत ही कम पढ़ के आप बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इनफैक्ट हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको जो नोट्स प्रोवाइड करें उसमें आपको अलग से कोई नोट्स नहीं बनाना पड़े, आप सिर्फ लिखने पे ध्यान दो। इनफैक्ट आपको लगेगा कि इतनी ज़्यादा पेजेज हैं, तो उतनी ज़्यादा पेजेस में भी ना एक आप बस हाइलाइटर रखो, इवन हाइलाइटर नहीं भी रखोगे, आपने अगर 2 बार केवल नोट्स को पढ़ लिया, उसके बाद जो हेडिंग है, सब हेडिंग है, और सब हेडिंग के अंदर जो छोटा सा पॉइंट होता है, केवल इतना पढ़ लेंगे। जैसे जैसे आप खुद सोच के देखो, जैसे कि अगर मैं कोई भी नोट्स ले लेता हूँ, आप जैसे ये है, ये आपने पढ़ा, फिर आप ये केवल पढ़ते जाओगे ना, तो ये बाकी की चीज़ें हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक बार में याद हो गई होंगी। जैसे अगर ये केवल केसेस के नाम आप अगर केवल पढ़ लोगे, तो ये 2 रीडिंग देने के बाद आपको ये जरूरत नहीं होना चाहिए। तो लास्ट रिवीजन में केवल ये पढ़ा और ये पढ़ते गए। इनफैक्ट एक स्टेज ऐसा आ जाना चाहिए कि सिर्फ हेडिंग पढ़ा और आपको चीज़ें 1-1 मिनट के अंदर चीज़ें, एक-एक टॉपिक निकलता गया। और ऐसा 200+ टॉपिक्स को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। मतलब मेरा ऐसा पर्सनली, देखो हम लोग, हर किसी से गलती हो सकती है थोड़ी बहुत, मुझे नहीं पता क्या गलती होगी क्या नहीं, और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हम लोग अच्छा करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स की क्वेरी होगी, जो भी अगर लगेगा कि वैल्यू एडिशन मटेरियल और भी हमें ज़रूरत है, ऑफ कोर्स वैल्यू एडिशन मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे आपको, तो वो हम लोग करेंगे। और मुझे लगता है कि देखो पर्सनली, अगर आई हैव क्वालिफाइड बीपीएससी, 2 एग्जाम्स ऑफ यूपीएससी प्लस यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो इंटरव्यू है, यूपीपीएससी का इंटरव्यू है, नेट जेआरएफ है, और डीयू में रैंक 1 है। आई पर्सनली फील कि देखो, ये बताने का कोई ये मतलब नहीं है, बट ये बताने का मतलब है कि आप किससे सीख रहे हो, ये ऑथेंटिसिटी है। और ये चीज़ें एक दिन में नहीं आई हैं, ये इन चीज़ों के लिए अगर आपको मैं एक बार में बोल देता हूँ कि डीयू टॉपर, इट्स नॉट ईजी। आप खुद समझते हो कि डीयू में एक किसी स्टूडेंट को एडमिशन लेने के लिए कितनी परेशानी होती है। और अगर मल्टीपल बॉडीज़ के द्वारा, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, अगर आप एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करते हैं तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क। बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए लगता होगा कि एक एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें समय लगता है, और मैंने भी इसमें समय दिया है। और एग्जामिनेशन की जो नुआंसेस है, जो नीड्स है, वो हम समझते हैं, आपको कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए एज एन एस्पिरेंट। और हमेशा से एक एस्पिरेंट की तरह सोचा है कि एक एस्पिरेंट को क्या ज़रूरत होती है, और उन्हीं लोगों को साथ में रखा है जो इस चीज़ की प्रिपरेशन किए हैं या कर रहे हैं। तो वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि अभी क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आप सीरियसली अब प्रिपेयर करो, अब टाइम नहीं है। और जिन लोगों का नहीं हुआ है, आंख मूंद करके अभी मुझे लगता है कि उनको एईडीओ पे लग जाना चाहिए, टाइम एनफ है। 935 वैकेंसीज हैं,
और ये मौका शायद दोबारा ना मिले। तो गम मनाने से कोई फ़ायदा है नहीं, और आप काम करना शुरू कर दो, चीज़ें ठीक हो जाती हैं अंततः। धन्यवाद।